So anyone can tell me what are the steps to uh, what are the steps for the hip shot? किसी को पता है, याद है किसी को? कौन कौन से स्टेप हम लोगों को, अगर आपको कोई एलिमेंट दिया जाए उसके बाद आप क्या करोगे हिप शॉट में? Balance tree generate, then happify. First you need to generate a binary tree, then this binary tree should be complete, sorry, balanced. Initially it should be balanced, then we need to left justify. Okay, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको जो भी ट्री जनरेट करो उसमें आपको लेवल वाइज फील करना है. ओके, एंड जो आप जनरली बाइनरी ट्री में करते हो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द हीप सॉर्ट इज हीप प्रॉपर्टी. ओके, नो, उसके लिए क्या है, हीप प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नो नोड हैज अ ग्रेट वैल्यू ग्रेटर देन द वैल्यू इन इट्स पेरेंट. यानी कोई भी पेरेंट होगा, चाहे वो रूट नोड हो या अदर पेरेंट नोड हो, उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज, अगर हम लोग मैक्स हीप कंसिडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी हमारा पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू जो होगी, उसका जो वेटेज होगा एज कम्पेयर टू चाइल्ड नोड, ऑलवेज ग्रेटर देन ही होगा. अगर नहीं हो रहा है तो आपको वो हीप प्रॉपर्टी के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट. एंड बहुत सारे एग्जांपल, आई थिंक 2 या 3 हमने एग्जांपल उस टाइम पे देखे थे. मेन फोकस जो हमारा आज है वो वी आर गोइंग टू सी एल्गोरिथम एंड सी कोड एंड देन बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस एनालिसिस. ओके, बेसिकली आपको ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो पता है. आई थिंक आई हैव आल्सो गिव सम बेसिक आइडिया कि कोई भी नोड होगा उसका लेफ्ट नोड के लिए इक्वेशन कौन सा होगा, किसी को पता है? कोई भी एक नोड है उसका लेफ्ट नोड, अगर आपको कोई एरे दिया है एंड उसका अगर लेफ्ट चाइल्ड कंसीडर करना है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, एंड राइट जो भी चाइल्ड है उसका अगर कंसीडर करना है एलिमेंट इन अ एरे. I think this you already learn in a DS subject. So can anybody tell me what is the equation to generate a left node of particular left node of particular ith node and the right node of particular ith node? किसी को इक्वेशन पता है? Anyone? अगर मेरा रूट नोड है, अगर मैं लेवल वाइज यहाँ पे आप देखो कि अगर लेवल वाइज में जाऊँ तो इसको मैं बोलूंगा नोड नंबर 1. फिर उसका लेफ्ट नोड जो भी होगा, लेफ्ट चाइल्ड जो भी होगा उसको मैं बोलूंगा 2, 3, 4. राइट, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो टोटल 4 है. तो ये मेरा फर्स्ट नोड है आई इक्वल टू 1, और मैं एरे में भी ऐसे ही डालूंगा कि दिस इज 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. right. Now I need to access the left node of particular root node. Then what will be the equation? Anyone? 1 plus 1. 2i plus 1. Okay, and what will be the right node equation for the? Yes, अगर आप इसको i इक्वल टू 0 एलिमेंट अरे को कंसिडर कर रहे हैं तो इक्वेशन आएगा आपका 2i+1 फॉर द लेफ्ट नोड एंड 2i+2 फॉर द राइट नोड. राइट, अगर i इक्वल टू 0 है तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. राइट, ये अगर 0 है तो उसका लेफ्ट नोड कौन सा है, 1. तो इक्वेशन ट्वाइस i+1 दैट मीन्स i इक्वल टू 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा अगर एलिमेंट आप ऐसे डाल रहे हो. राइट, so let us see first. This is C code that we are going to discuss. Okay, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि ये एलिमेंट मेरे को दिया हुआ है एंड आप एरे में इस एरे जो है वो इनपुट लोगे तो यहाँ पे a of 0, a of 1 is 4, a of 2 is 7, a of no 3 is 1. Likewise आप
डिनोट करोगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हर एक लेवल पे आई की वैल्यू मेंशन की है, एंड उससे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द नोड नंबर। आई जीरो इक्वल टू रूट नोड, आई इक्वल टू वन लेफ्ट नोड ऑफ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ पर्टिकुलर रूट नोड, आई इक्वल टू टू राइट चाइल्ड ऑफ पर्टिकुलर रूट नोड, एंड लाइक वाइज हम लोगों ने लेवल वाइज उसका आई नंबर दिया हुआ है। अब मैंने जैसे इक्वेशन में आपको बताया कि जब भी आप लेफ्ट नोड कंसीडर करोगे उस टाइम पे आपका अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका लेफ्ट नोड आएगा 2i+1। इफ यू आर कंसिडरिंग देन जो नोड नंबर मैंने दिया हुआ है अगर जीरो से कंसीडर करोगे तो आपका इक्वेशन आएगा 2i+1। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 1, ओके, बेसिकली हमारा एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है इन सी लैंग्वेज। सो या दैट्स व्हाई आई हैव सोन आई इक्वल टू जीरो। और बाकी सारी बहुत सारी ऐसी बुक्स या ऑनलाइन भी देखोगे तो वहाँ पे इस लेवल का आई इक्वल टू वन से लिया होगा। लेकिन आप अगर सी सी की बात करें, सी प्रोग्राम की बात करें, तो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विथ आई इक्वल टू जीरो। एरे जो है हम लोग लेने वाले हैं, दैट्स व्हाई इसका जो लेफ्ट चाइल्ड का इक्वेशन आएगा 2i+1 आएगा, एंड राइट चाइल्ड का आएगा 2i+2। अगर आप आई इक्वल टू वन से कंसिडर कर रहे हो तो आपका इक्वेशन 2i आएगा, एंड राइट चाइल्ड 2i+1 आएगा। ये याद रखना है, राइट? आई थिंक डीएस में भी आप पढ़े होंगे लेफ्ट चाइल्ड 2i+1 अगर आई जीरो से हो रहा है, एंड राइट चाइल्ड जो आएगा, हाँ, ये आएगा। अब बेसिक आइडिया जो हम लोगों ने तीन चार एग्जांपल देखे थे मैक्सिक पे, तो बेसिक आइडिया उसमें क्या रहता है कि जो भी एलिमेंट है, जो भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है उसमें आप क्या करोगे, जो भी एरे है उसको पहले लेवल वाइज कंस्ट्रक्ट करो, एंड मेक श्योर दैट जो भी आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो बैलेंस होना चाहिए, एंड लेफ्ट जस्टिफाई यानी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो ट्री बना के रखा है वो लेफ्ट जस्टिफाई भी कर रहा है, बाइनरी ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एंड बैलेंस भी है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? एनी आइडिया, किसी को याद है? Remove the root node. सॉरी? USB removed. After happy pie, remove the root node. ओके, सो पहले हम लोग हिपीफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, राइट? तो उसके लिए हम लोगों को कंसिडर क्या करना है, हिपीफाई प्रॉपर्टी जब लोग हम लोग करने जाएंगे उस टाइम पे हम लोगों को कंसिडर ये करना है, हिपीफाई प्रॉपर्टी क्या कहती है, जितने भी पेरेंट है, जितने भी रूट नोड है या पेरेंट है, उसमें जो वैल्यू होगी उसके चाइल्ड से ऑलवेज ग्रेटर देन होगी अगर हम लोग मैक्सिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मीन हिप है तो उसमें जो रूट नोड होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन होगी अदर देन इस चाइल्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले हिपीफाई प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करके हम लोगों को क्या करना है, हिपीफाई प्रॉपर्टी। तो हम लोग पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ओके, हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले हम लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू जो है हमारी वो ज्यादा हो उसके दोनों चाइल्ड से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट चाइल्ड ही है, राइट चाइल्ड नहीं है। तो उसके लिए जो सी कोड डिजाइन किया हुआ है, पहले हम लोगों के सी कोड की बात करें तो मेन फंक्शन में आप लोगों को एरे लेना है, फिर साइज डिफाइन करना है, ओके। और यहाँ पे इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे ऑफ जीरो, यानी कि हो सकता है कि काफी सारे ये इक्वेशन क्यों लगाया है किसी को पता है? इंटीजर साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे मीन्स जीरो, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसकी साइज से डिवाइड किया है। ये इक्वेशन क्या करता है पता है किसी को? राइट, बहुत सारे ऐसे मतलब कंपाइलर होंगे जिसमें इंटीजर की साइज 4 हो सकती है, हमारे सी टर्बो सी में इसकी साइज 2 बाइट्स है, राइट। एंड साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आपकी डेटा टाइप है उस डेटा टाइप
जो भी आपने वो वेरिएबल के लिए डेटा टाइप डिक्लेयर किया होगा तो वो आपका कंसीडर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 एलिमेंट है, तो 10 डिवाइड, मतलब साइज ऑफ एरे मतलब 10 into 4 आएगा। एंड अगर इंटीजर की साइज हम लोग 4 बाइट्स कंसीडर करें तो अगर हम लोग इसकी साइज 2 बाइट, इंटीजर की साइज 2 बाइट्स डिफाइन करेंगे तो ये 20 आएगा। एंड अगर फर्स्ट एलिमेंट सो इट विल बी 2, तो साइज वो 10 देगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो दिया हुआ है, ओके, साइज। बिकॉज यहाँ पे लेने का मतलब ये है कि एरे जो हम लोगों ने लिया है वो स्टेटिक लिया हुआ है, नॉट फ्रॉम यूजर, राइट। तो साइज हम लोगों को इनिशियली पता नहीं थी कि अगर आप यहाँ पे एरे 10 दोगे एंड देन साइज डायरेक्टली इक्वल टू 10 लिखोगे एंड इनपुट के टाइम पे आप सिर्फ 5 दोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ एरे, यानी कि टोटल कितनी है। तो अगर यहाँ पे इंटीजर है एंड एक इंटीजर की बाइट, सॉरी, एक इंटीजर मतलब वेरिएबल की साइज अगर वो कंपाइलर 2 बाइट्स कंसीडर कर रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे साइज ऑफ जितनी भी साइज होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 एलिमेंट है तो 10 × 2 करेगा, सो 20 बाइट्स होगा। एंड डिवाइड बाय साइज ऑफ एरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मैंने किया हुआ है, उसका मीनिंग ये है कि जो 2 बाइट्स है उससे डिवाइड करेगा एंड हम लोगों को फाइनली मिल जाएगा साइज। ये इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि हमारा जो एरे है वो स्टेटिक है। एंड अगर डायनेमिक यानी कि रन टाइम पे अगर लोगे तो यहाँ पे आपको एरे की साइज फिक्स करनी पड़ेगी। एंड हो सकता है अगर आप 10 साइज डिफाइन करो एंड 5 एलिमेंट ही डालोगे तो वो यहाँ पे साइज का प्रॉब्लम आ सकता है एंड गार्बेज वैल्यू भी वो कंसिडर कर देगा, राइट। आपको पता है कि अगर 10 का एरे आप लोगों ने डिफाइन किया है एंड यू आर जस्ट गिविंग वैल्यू, मतलब 5 ही वेरिएबल असाइन करते हो तो बाकी 5 वैल्यू जो भी होगी वो गार्बेज होगी। एंड सॉर्टिंग में फिर उसको भी कंसिडर कर लेगा क्योंकि हमारा जो फॉर लूप होने वाला है दैट विल बी कंसिडर टिल साइज, राइट। तो इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल मतलब स्टैटिक एरे लेके हम लोगों ने साइज कंसिडर किया। क्लियर, ये पता चला। काफी सारे मतलब जो भी आप सॉर्टिंग हीप सॉर्ट में देखोगे तो वहां पे आपको ये इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट, हीप सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया है मैंने। अब हमारे केस में 2 चीज हो सकती है। पहले जैसे आप लोगों ने, आप में से किसी ने बताया कि पहले हम लोगों को ट्री, तो ऑलरेडी हम लोग ट्री यहाँ पे ड्रॉ करने नहीं जाने वाले, सी में ट्री ड्रॉ नहीं होगा, राइट। वो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो एरे है हमारा वो इस काइंड वर्क करेगा ताकि वो एज अ ट्री कंसिडर हो, राइट। बिकॉज यहाँ पे सी कोड को तो कैसे पता चलेगा कि आपको लेफ्ट में चाइल्ड है या वो चाइल्ड है, राइट। यहाँ पे हम लोग वो डेटा स्ट्रक्चर वाला लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कर रहे, हम लोग सिर्फ एरे के साथ कंसिडर इसको कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हम लोग पहले हीप सॉर्ट को मतलब जो हमारा स्टेप है उसमें आप लोगों ने देखा कि फोर्थ जो स्टेप है वो हीपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम लोग जो भी एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे पहले तो ट्री कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी होगा ही, राइट, क्योंकि हम लोग एरे इनपुट दिया है एंड साइज के हिसाब से हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, हिप्पी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना है। तो हिप्पी में हम लोगों को क्या करना है, जितने भी लेवल है, राइट, कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, तो लेवल के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे हिप्पी प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करने जाएंगे। तो इसीलिए पहले हिप्पी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए एक कोड आएगा एंड वो कोड ऑलवेज जाएगा साइज बाई 2 - 1। अगर आप आई जो है एरे का एरे जो है वो अगर आई इक्वल टू, जैसे मैंने बताया, 0 से कंसीडर कर रहे हो आप, इक्वल टू 0 से कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो फॉर लूप आएगा हीप सॉर्ट में वो आएगा साइज बाई 2 -1। ओके, बिकॉज यहाँ पे आपको लास्ट जो लेवल होगा वो ऑलवेज लीफ नोड होगा, तो वो एक बार आप लोगों का लूप कम घूमेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे साइज बाई 2 नहीं करना। अगर आप यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ओनली साइज बाई 2 आएगा। ओके, देन आपका फिर से रिकर्सिवली कॉल करना है आपको हिपिफाई प्रॉपर्टी जब तक आपका पूरा ट्री जो है वो हिपिफाई नहीं हो जाए,
राइट। प्रीवियस जितने भी एग्जांपल देखे हैं वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, फ्रॉम द स्टार्टिंग कि पहले स्टेप में हम लोग ट्री कंस्ट्रक्ट करके उसको बैलेंस करके फिर हिपीफाई प्रॉपर्टी हर एक नोड पे हम लोग कंसीडर करेंगे, नॉट ओनली कि ये सिर्फ इतने पोर्शन का ही हिपीफाई करना, नहीं, पहले हम लोग इसका करेंगे फिर ये इसका करेंगे एंड देन रूट के साथ कंसीडर करके ऊपर जो रूट नोड में जो भी होगा वो सारे नोड में से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। पता है ना कि पहले हम लोग यहाँ से मैक्सिमम कौन है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम कौन है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम लोग रूट नोड के चेक करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा कोड है वो क्या है, लूप को मैंने जो स्टार्ट किया है या जो जिसने भी ये हिपीफाई सर्च किया है मतलब किया है वो ऑलवेज यहाँ पे आई इक्वल टू साइज डिवाइड बाई 2 - 1 करते हैं। ओके, तो आप एग्जाम्पल भी अगर सॉल्व करने जाओगे तो पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना, नीचे से इस लेवल से स्टार्ट करना, अदरवाइज क्या होगा अगर आप ये कर दोगे, राइट, इसको ऊपर से रूट नोड से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, अगर सेकंड स्टेप में यहाँ पे कोई बिगर वैल्यू है तो वो आपकी चेंज करनी रह जाएगी, राइट, तो फिर से आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो लूप है वो बैकवर्ड से स्टार्ट किया, यानी कि उल्टा स्टार्ट किया है, आई इक्वल टू साइज डिवाइड बाई 2 - 1। एक एग्जांपल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज्यादा आइडिया है। ओके, सो आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, दैट मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग फ्रॉम द बॉटम लेयर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो भी यहाँ पे जितने भी मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं सब ट्री है, उसमें से मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो दैट्स वाई आई माइनस माइनस, फिर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 यहाँ से है, 1 2 3 4 5 लाइक वाइज, राइट। तो दैट्स वाई अब हमारा जो लूप जो है हीप शॉर्ट में वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम आई इक्वल टू साइज डिवाइड बाई 2 - 1। एंड ये साइज से क्यों नहीं लिया हुआ है, क्योंकि अगर साइज से लेने जाएंगे तो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ऑलरेडी हिपीफाई करने की कोई भी जरूरत ही नहीं। क्लियर, ये चीज पता चली सबको, ये फोर लूप क्यों रिवर्स से स्टार्ट किया हुआ है एंड n/2 क्यों लिया हुआ है, ये पता चला। अगर मैं साइज से स्टार्ट करता, राइट, तो यहाँ पे इसको हिपीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी कोई नहीं है, राइट चाइल्ड भी कोई नहीं है, क्योंकि ये लीफ नोड है। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम n/2। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा हिपीफाई हो जाएगा, राइट, पूरा ट्री जो है हिपीफाई हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर हिपीफाई हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम जो भी नंबर जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो रूट नोड पे आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद एज कम्पेयर टू दिस टू चाइल्ड यहाँ की वैल्यू ज्यादा होगी, इस लाइक वाइज। तो अगर जैसे ही हमारा ट्री हिपीफाई होता है उसके बाद नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहता है, एनीवन? किसी को पता है? एक बार ट्री, यस, हम लोग रूट नोड को रिमूव करते हैं एंड अगर एरे की बात करें, एरे अगर एरे करते हैं कंसीडर करेंगे तो जो भी रूट नोड है वो लास्ट में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे शायद किया होगा, राइट, जो भी रूट नोड में आता है उसको हम लोग 84 है लाइक, तो उसको हम लोग लास्ट में डालते हैं, फिर जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको हम लोग उसके फ्रंट में डालते हैं, राइट। 22 यहाँ पे आ गया एंड जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी रूट नोड है उसको हम लोग पहले रिमूव करते हैं एंड जो लास्ट यहाँ पे रूट नोड को रिमूव करके एरे में लास्ट में डाला, जैसे ही एरे में लास्ट में वो जाता है, फिर जो लास्ट एलिमेंट ऑफ हमारा जो भी एरे होता है
वो कहाँ पे चला जाएगा, रूट नोड पे चला जाएगा, एंड फिर से हम लोग हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए स्टेप स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वो करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, कोड में ओपन करता हूँ। तो ये जो मतलब ये जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, जो भी हम लोगों को स्वैप करना है, इन शॉर्ट स्वैप करना है, सी कोड में हम लोग उसको बोलेंगे स्वैप करना है, यानी कि जो भी रूट नोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट पे आ जाएगा एरे के, एंड जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, सॉरी लास्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट बन जाएगा। तो इन शॉर्ट वो स्वैपिंग होता है। एंड उसके बाद जो हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें हमारा लास्ट एलिमेंट को फिर बाद में कंपेयर करना ही नहीं है किसी के साथ। ईपी फाइव में लास्ट जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। अगर प्रीवियस एग्जांपल की अगर याद हो आपको, तो वहां पे हम लोग जो रूट नोड निकाला 84 को, उसके बाद वो पिक्चर में आएगा ही नहीं, वो लास्ट में ही रहेगा। बाकी सारे जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग हिपिफाई करके फिर जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा रूट नोड पे होगा उसको हम लोग रिमूव करके सेकंड लास्ट एरे के एलिमेंट में हम लोग डालते हैं। ओके, सो दैट्स वाई सेकंड जो लूप है वो क्या करेगी, स्वैप करेगी एंड फिर से हिपिफाई प्रॉपर्टी को सेट कॉल करेगी, ताकि फिर से हम लोग वो स्ट्रैप कैरी ओवर करे, यानी कि जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको हम लोग फिर से हिपिफाई करेंगे, एंड देन हिपिफाई जो भी है वो फिर से हिप शॉट को कंसिडर करेंगे, एंड ये जो है वो हम लोग रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे, एंड जो भी हमारा ट्री है वन बाय वन एक एक एलिमेंट निकाल के एरे के लास्ट में डालता जाएगा, एंड फाइनली जो भी हमारा फाइनली जो एरे आएगा उसमें क्या होगा, फाइनल एरे जो होगा वो सॉर्टेड एलिमेंट का लिस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हिपी अब हम लोगों ने क्या किया है, हिपीफाई के लिए एक फंक्शन अलग से बनाया है। अब उसमें कैसे वर्क होता है वो देखते हैं। बेसिक आइडिया क्या कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। ओके, बेसिक आइडिया ये कहती है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर उस पहले हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट एलिमेंट है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे स्वैप कर देंगे। अगर वो लेफ्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर उसको हम लोग चेक करेंगे राइट एलिमेंट के साथ, एंड राइट एलिमेंट अगर ज्यादा है इस पेरेंट नोड के साथ तो हम लोग उसको स्वैप करेंगे। यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो इस सब ट्री को कंसीडर करो अभी। ओके, यहाँ पे 4 हमारा पेरेंट नोड है, 1 उसका लेफ्ट चाइल्ड है, एंड 12 इज राइट चाइल्ड ऑफ दिस 4। तो यहाँ पे हम लोग अगर हिपिफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने जाएंगे तो पहले क्या किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, 1 या 12 के साथ। 4, 1 एंड 12 वाला जो सब ट्री है उसको कंसीडर करो, और उसमें अगर हम लोगों को हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना है तो हम लोग पहले 1 को कंसीडर करेंगे या 12 को कंसीडर करेंगे। एनीवन, ये जो सब ट्री है, एक सेकंड, ये जो सब ट्री है 4, 1, 12, इसमें अगर हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने जाओगे आप तो आप पहले किसको, 1 को करोगे 12 को करोगे कंसीडर। वन। लेफ्ट चाइल्ड राइट, 1 को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए जो हीप सॉर्ट मतलब हिपिफाई जो है उसमें हम लोग पहले एक वेरिएबल ले रहे हैं लार्जेस्ट, कि हम लोगों को लेफ्ट चाइल्ड लार्जेस्ट है, राइट चाइल्ड लार्जेस्ट है, या जो अभी करंट पेरेंट नोड है वही लार्जेस्ट है, उसके लिए एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो वो क्या कंसीडर करेगा, वो चेक करेगा कि करंट पेरेंट नोड बड़ा है, लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है या राइट चाइल्ड बड़ा है, वो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है लार्जेस्ट, जिसको हम लोग करंट जो भी आई की वैल्यू आई है करंट वो असाइन कर देंगे। फिर लेफ्ट चाइल्ड जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिर राइट चाइल्ड आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद वो चेक करेगा कि पहले तो ये जो लेफ्ट है
उसको सही यानी टोटल कितने एलिमेंट है उसके साथ कंसीडर करेंगे। एंड बाय मिस्टेकली अगर हम लोगों को यहाँ पे चले गए, अगर लीफ नोड है तो वो चेक करना पड़ेगा। इसीलिए उसमें एक कंडीशन ऐसी लगाई हुई है कि जो भी एलिमेंट है वो सही से ऑलवेज लेस देन ही होना चाहिए। उसके बाद चेक करेंगे, अगर लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है तो हमारी लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो भी लेफ्ट है वो असाइन हो जाएगी लार्जेस्ट को। एंड अगर वो नहीं है केस, या तो राइट चाइल्ड को भी कंसीडर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 है, ओके, एंड यहाँ पे अगर 10 होता तो ऑलरेडी लेफ्ट चाइल्ड तो बड़ा है ही, राइट, लेकिन राइट चाइल्ड भी एक बार चेक तो करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है वो 10 से ज्यादा हो, क्योंकि हमारा ये जो ट्री है नॉट, जो आप बाइनरी ट्री कंसिडर करते हो जिसमें आप रूट नोड से अगर लेस देन वैल्यू है वो लेफ्ट में डालते हैं, एंड अगर ये जो पेरेंट नोड है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो आप राइट चाइल्ड में डालते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे हीप ट्री है तो यहाँ पे वो कंसिडर पहले नहीं करते जब तक हम लोग हीपीफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर देते, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर हो सकता है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो हम लोगों को दोनों की वैल्यू चेंज चेक करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग लेफ्ट की करेंगे, फिर राइट की करेंगे, एंड अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू बड़ी है तो हमारा जो लार्जेस्ट वेरिएबल है, करंट वेरिएबल, वो चेंज हो जाएगा। और उसमें अगर लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है तो लेफ्ट की वैल्यू असाइन हो जाएगी, अगर राइट की वैल्यू ज्यादा है तो राइट की वैल्यू हो जाएगी। एंड अगर हो सकता है कि दोनों की वैल्यू ऑलरेडी छोटी हो, यानी कि 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर 2 है, तो उस केस में क्या कंसिडर करना है, लार्जेस्ट जो है वो यही रहेगा हमारा, ओके। अगर ऐसा है कि जो पेरेंट नोड है वो दोनों लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड से ज्यादा है, तो हमारे लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज यहाँ पे ही रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग पहले चेक करेंगे कि अगर लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, आई मीन यहाँ पे उल्टा लिया हुआ कि लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, दैट मीन्स अगर लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हुई है एंड वो सेम एज आई नहीं रहता है, तो जो भी लार्जेस्ट है या तो वो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट हो सकता है, तो उसके साथ हम लोगों को स्वैप करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट ये हो जाएगा, ओके, लार्जेस्ट ये हो जाएगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, फिर 12 को यहाँ पे लेके आएंगे एंड 4 को यहाँ पे लेके आएंगे। तो यही यहाँ पे किया हुआ है कि टेम्प इक्वल्स टू आई, जो करंट लार्जेस्ट था उसमें हम लोग कौन सी वैल्यू डालेंगे कि जो लार्जेस्ट वैल्यू अपडेटेड हुई है वो आई में चला जाएगा, एंड जो लार्जेस्ट है उसमें आई की वैल्यू हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि 12 रूट नोड बन मतलब पेरेंट नोड बन जाएगा इस चाइल्ड का, यहाँ पे 12 आ जाएगा एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए ये इफ है, एंड फिर से हिपिफाई करने जाएंगे हम लोग, ओके। एंड यहाँ पे फिर से वो कॉल होगा, ओके, लार्जेस्ट के साथ, ओके। सो बेसिक एक स्टेप जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो ट्री आपको दिख रहा है, राइट। तो उसमें नंबरिंग करेंगे, आई इंडेक्स वैल्यू आई जीरो, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, 4 है एंड 5 है। अब हम लोग पहले अगर मेन फंक्शन की बात करें तो पहले साइज फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद हीप सॉर्ट कॉल हो रहा है एंड उसमें हम लोग जस्ट पास ऑन कर रहे हैं एरे एज वेल एज से साइज। तो यहाँ पे साइज भी मिल जाएगी कि 10 साइज है एंड पूरा का पूरा एरे डाल देंगे। उसके बाद हीप सॉर्ट में आया और आई स्टार्ट हो रहा है साइज डिवाइड बाई 2 माइनस आई, ओके। यहाँ पे एक्चुअल में ये अपडेट करना रह गया है, एक सेकंड। अभी ये जो एरे है वो मैंने अलग लिया हुआ है, 16, 4, 7, 1, 12, 19।
ये एरे के लिए हम लोगों को कंसीडर करना है, हीप ट्री हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो साइज जो आएगी वो 6 आएगी। ओके, बिकॉज साइज ऑफ एरे इक्वल टू 6 इंटू 2 करेगा। अगर आप इंटीजर 2 बाइट्स कंसिडर कर रहे हो तो 6 इंटू 2 12 करेगा, डिवाइड बाई साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो 16 का जो साइज होगा वो 2 बाइट ही होगा, बिकॉज ये सिंगल एलिमेंट है। तो 12 डिवाइड बाई 2 तो 6 हो जाएगा, एंड ये पास करेगा 6। उसके बाद क्या करना है, तो ये हीप सॉर्ट A, 6 कॉल करेगा। उसके बाद हम लोगों को ये हीप सॉर्ट में चला जाएगा एंड ये केस कंसीडर करना है। ओके, साइज डिवाइड बाई 2 -1 एंड आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, I माइनस माइनस। ओके, हम लोगों ने ये इसको भी कंसीडर करना है। आगे जाके ये रूट नोड भी कंसीडर होगा एज द हिपीफाई प्रॉपर्टी। पहले ये ट्री हिपीफाई होगी, फिर ये सब ट्री हिपीफाई होगी, एंड पूरा फिर हिपीफाई होके मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो रूट नोड पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कॉल हो रहा है। ओके, फर्स्ट फॉर लूप ये एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें जो साइज था वो 6 है, डिवाइड बाई 2 -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी वो 3। ओके, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 -1, तो आई हमारा हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा 2 इनिशियली। कंडीशन चेकिंग में आप लोग देख सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस, वो यस है। तो फिर अंदर जाएगा एंड कॉल करेगा हीपीफाई एरे साइज एंड आई। अब ये जो है वो कॉल करेगा, हाँ 6, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी एंड ये पास ऑन होके यहाँ पे आएगा। फिर जो हमारा इक्वेशन जो है वो बोलता है, मतलब कोड बोलता है लार्जेस्ट इक्वल टू आई असाइन कर दो। तो करंट एलिमेंट जो होगा उसमें आई वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे लार्जेस्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी लेफ्ट, यानी कि आई इक्वल टू 2 यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट। जैसे मैंने इक्वेशन आपको बताया, अगर आई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2i+1 एंड राइट 2i+2। तो 2 इंटू 2+1 दैट इज 5। ये हमारा हो गया 5, राइट हो गया हमारा 6। ओके, राइट हमारा हो गया 6। तो लार्जेस्ट इक्वल टू 2 है, लेफ्ट 5 है एंड राइट 6 है। तो आप देख सकते हो ये 2 है, उसका लेफ्ट जो होगा वो 5 है एंड 6 एलिमेंट अभी है ही नहीं, लेकिन राइट वो कंसिडर कर रहा है 6। तो जब भी वो हमारा कोई एलिमेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली हम लोगों को कंपैरिजन करना ही नहीं है एंड डायरेक्टली हम लोग वहां से बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे वो चेक करना है कि जो आपका राइट है, अगर इक्वेशन से आपका हाँ आउट ऑफ रेंज निकल रहा है, एरे की रेंज से बाहर निकल रहा है, तो डायरेक्टली हम लोगों को अंदर जाना ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज किया हुआ है कंडीशन चेकिंग के लिए। कंडीशन चेकिंग के लिए हम लोगों ने ये किया हुआ है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद पहले ऊपर वाली जो इफ कंडीशन है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे वो चेक करेगा लेफ्ट इज लेस देन 6 एंड एरे का जो भी लेफ्ट है, अगर वो ग्रेटर देन है करंट लार्जेस्ट से, तो आपकी लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी लेफ्ट। तो यहाँ पे वो पहले चेक करेगा 5 इज लेस देन 6 एंड उसके बाद ए ऑफ 5 क्या है 19 एंड ए ऑफ करंट लार्जेस्ट क्या है 7। तो डायरेक्टली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 5 ऑल्सो ग्रेटर देन 6, यानी कि उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है एंड जो करंट वैल्यू है उसके लेफ्ट चाइल्ड की वो उसके पेरेंट नोड से ज्यादा है। तो हमारा लार्जेस्ट अब हो जाएगा ये, हमारा जो करंट लार्जेस्ट हो जाएगा वो भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्जेस्ट इक्वल टू 5। ओके, ये समझ में आया क्या किया। जो एल्गोरिदम है वो क्या कहता है कि जो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, फिर फर्स्ट चेक करो कि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर है तो वो चेक करो कि जो पेरेंट नोड है अगर उससे वैल्यू ज्यादा है हमारे लेफ्ट लेफ्ट नोड की, लेफ्ट चाइल्ड की, तो जो
हम जो हमारा लार्जेस्ट है वो चेंज हो जाए। उसके बाद चेक करो राइट चाइल्ड बड़ा है कि नहीं है, और यहाँ पे आप मेक श्योर ये जो लार्जेस्ट वैल्यू कंपेयर करोगे राइट चाइल्ड के साथ वो अपडेटेड होगी, नॉट दिस, नॉट यू आर कंपेयरिंग विद दिस। अगर फर्स्ट स्टेप में आपका लार्जेस्ट चेंज हुआ है तो ये करेंगे, एंड अगर फर्स्ट स्टेप में आपका लार्जेस्ट चेंज नहीं हुआ है तो हमारा लार्जेस्ट की वैल्यू ये रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, राइट 6 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे कंडीशन पहले से ही फॉल्स हो गई है, हमारी कंडीशन यहाँ से ही फॉल्स हो जाएगी एंड ये अपडेट नहीं होगा, राइट, बिकॉज एंड साइन यूज किया है एंड राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली स्वैप कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को कोड एग्जीक्यूट करना है ये वाला, तो लेट मी कॉपी दिस, डुप्लीकेट कर देते हैं। अब हम लोगों को स्वैप करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली चेंज कर दूंगा, लार्जेस्ट की वैल्यू मेरी 5 एंड आई की वैल्यू 2 है विच इज नॉट इक्वल, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो टेम्प में हमारा आएगा एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू है 2, तो एरे ऑफ आई 2 वैल्यू कौन है, मतलब ए ऑफ 2 कौन सी है, तो 7 है, तो टेम्प में 7 चली जाएगी। ओके, इसके बाद एरे ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू जाने वाली है, तो ए ऑफ लार्जेस्ट, लेकिन लार्जेस्ट की वैल्यू अभी 5 है, तो ए ऑफ 5 कॉपी होगी, एंड ए ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, तो दिस इज 0, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे ए ऑफ 2 में हमारा आ जाएगा 19, एंड ए ऑफ लार्जेस्ट यानी ए ऑफ 5 में हमारा आ जाएगा 10, सो दैट इज 7। तो ये नथिंग बट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 19 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, स्वैप हो गया है, 19 ऊपर आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ गया। ओके, ये स्टेप कितने को पता चला। उसके बाद यहाँ पे ही है, हम लोगों को पास ऑन करना है लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज 5, फिर से हेपी 5 वो कॉल करेगा। यहाँ तक कितने को पता चला, yes or no, otherwise I will repeat, Yes, sir. only 1, 2, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो हम लोगों ने ये चेक करके स्वैप कर दिया। आपको क्या करना है, एरे साइज 5 यानी कि फिर से 5 को कॉल करते हैं, इसको डुप्लीकेट करके नीचे लेके आते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा जो पास ऑन हो रहा है वो एरे साइज एंड यहाँ पे 5 हो रहा है। लार्जेस्ट की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, लेट मी रिप्लेस दिस विथ 19, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 एंड 5 आ रहा है, तो लार्जेस्ट मेरा यानी कि सेकंड पूरा वो कोड ही डाल देते हैं। बोर्ड होता ना तो अच्छा रहता। अभी ये कोड मैं उसमें डाल रहा हूँ। ओके, ये कोड आ गया और ये हमारा आई वैल्यू है एंड दिस इज हमारा साइज वैल्यू। हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, तो ट्रेस करते समय आप नोटबुक या जो भी सप्लीमेंट है वहाँ पे ये लिख सकते हो, नो इश्यू। तो ये कोड अभी आएगा, अपडेटेड ट्री हमारा ये हो गया है। उसके बाद हम लोग फिर से आई की वैल्यू असाइन करते हैं, लार्जेस्ट में मेरा हो जाएगा 5, 2 इंटू 5, तो लेफ्ट हो जाएगा 11, लेफ्ट 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चेक करेगा वो 11 एंड साइज 6 करेगा, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ से भी फॉल्स हो जाएगा एंड राइट भी हमारा 12 है एंड ये भी हमारा हो जाएगा 6, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ से एंड फिर से आ जाएंगे, ये भी नहीं,
हमने यहाँ पे i इक्वल टू 2 पे कॉल किया था हिपिफाई, एंड हिपिफाई वॉइड है तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, एंड हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा i माइनस माइनस होगा, बिकॉज एक बार हम लोग लूप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, एंड उसके बाद i माइनस माइनस हुआ। तो जैसे ही i माइनस माइनस होता है i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारा i अब हो जाएगा 1, एंड फिर से हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। तो उस टाइम पे हमारा वैल्यू जो पास होगा वो होगा हमारा साइज इज ऑलरेडी 6 एंड दिस इज 1। नाउ फिर से हम लोग स्टेप करेंगे, और यहाँ पे जो होगा वो 19 यहाँ पे होगा, एंड 7 यहाँ पे है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे फिर से ये कोड, ठीक है, फिर से ये कोड को कॉल करेंगे हम लोग, एंड यहाँ पे मेक श्योर जो वैल्यू जो आ रही है आई की वैल्यू वो हमारी आ रही है 1, बिकॉज आई माइनस माइनस हुआ है उस फोर लूप में, एंड यहाँ पे लार्जेस्ट हमारा हो जाएगा 1। दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3, एंड ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो हम लोग अब इस सब ट्री को कंसीडर कर रहे हैं, आपको देखते ही पता चल गया, राइट। पहले हम लोगों ने इसका सिंप्लीफाई किया, फिर ये कंसीडर कर रहे हैं, ओके। फिर फटाफट हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, ए ऑफ लेफ्ट जो एलिमेंट हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो आ जाएगा यहाँ पे 3, बिकॉज लेफ्ट की वैल्यू 3 है, लार्जेस्ट की वैल्यू 1 है, सो इट विल बी 1 हियर। एंड चेक करेंगे 3 इज लेस देन 6, कंडीशन सेटिस्फाई। अब ए ऑफ 3 हमारा क्या है, ए ऑफ 3 इज नथिंग बट, यहाँ पे अपडेटेड है ना, नहीं, 7 और 9 को हम लोगों ने टैप किया था, 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ए ऑफ 3 जो है दैट इज 1 है, यहाँ पे ए ऑफ 3 है हमारा 1, तो ये 1 हो जाएगा, एंड ए ऑफ जो 1 है, एरे ऑफ 1 वो हमारा 4 कंसिडर करना। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे अपडेट नहीं होगी लार्जेस्ट की वैल्यू, राइट। ये हमारी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, तो यहाँ पे चले जाए, राइट की जो वैल्यू है वो हमारी 4 है, एंड साइज की वैल्यू जो है हमारी 6 है, एंड राइट की वैल्यू अगेन ए ऑफ 3 को चेक करना है, एंड लार्जेस्ट की वैल्यू नॉट चेंज, लेफ्ट की वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट हमारा 1 आएगा। तो हम लोग ए ऑफ 3 कंसीडर कर रहे हैं, तो ए ऑफ 3 इज नथिंग बट 0 1 2 3, फिर से क्यों 1 आया, आई थिंक दिस इज राइट, ओके। ए ऑफ राइट को कंसीडर करना है यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी ये कंसीडर हो रहा है, तो ए ऑफ 4 आएगा, राइट की वैल्यू 4 है, एंड लार्जेस्ट की वैल्यू स्टिल 1 है, तो ए ऑफ 1 कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो 12 है, 12 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ, यहाँ पे 4 आया, के बाद दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 लेस देन 6 इज ऑल्सो सेटिस्फाई, एंड 12 इज ऑल्सो सेटिस्फाई। सो अब जो होगा वो क्या होगा, राइट की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है, सो लार्जेस्ट की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लार्जेस्ट जो है दैट इज 4। अब लार्जेस्ट की वैल्यू 4 हो चुकी है, ओके। एंड उसके बाद जो हमारा आएगा वो कंटिन्यूस जो है, ये हम लोगों को कंसिडर करना है। तो अगर आपके पास पूरा कोड अगर है तो इजीली आप लोग साथ में नोटबुक के साथ अगर करते हैं, तो इसके बाद हमारा ऑलरेडी ये एग्जीक्यूट हो चुका है, लार्जेस्ट की वैल्यू ये है, तो मैं इस कोड को निकाल देता हूँ और ये कोस्ट पे कर देता हूँ। लार्जेस्ट की वैल्यू है मेरी 4, आई की वैल्यू है मेरी 1, 4 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, हम लोगों को एक ऐसा एलिमेंट मिला है जो हम लोगों को स्वैप करने की जरूरत है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसके लिए है,
तो हम लोग स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो ए ऑफ 1 क्या है? ए ऑफ 1 इज नथिंग बट 4। तो टेम्प में अभी 4 चला जाएगा। सिंपली स्वैप ही करना है, अगर डायरेक्टली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो इट इज वेरी गुड। लार्जेस्ट की जो वैल्यू है वो 4 है, तो ए ऑफ 1 में ए ऑफ 4 चला जाएगा, यानी कि 12 ए ऑफ 1 बन गया अब। एंड लार्जेस्ट जो है वो हमारा 4 था, तो ए ऑफ 4 हमारा बन जाएगा एम, दैट इज 4। तो 12 एंड 4 जहाँ पे भी है उसको हम लोग स्वैप करेंगे। 12 यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे इस ट्री में भी हम लोग चेंज कर देते हैं। 12 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो फिर से 6 एंड लार्जेस्ट इज 4, तो ये कंसिडर करेगा एंड फिर से ये जो है इसको कॉल करेगा एंड फर्दर लेवल के लिए वो चेक करेगा। लेकिन हमारा ऑलरेडी ये लूप नोड है, सो इसकी वैल्यू जो आएगी आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड ये जो है 4 इंटू दिस इज 9, दिस इज 10। एंड दोनों टाइम यहाँ पे 9 एंड 10 दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड फर्दर रिमूव नहीं होगा। तो दो सब ट्री हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया एंड हिपीफाई से यहाँ पे रिटर्न करेगा। एंड जैसे ही आप रिटर्न करोगे फिर से फोर लूप में आ जाओगे। फिर से फोर लूप में आ जाओगे एंड यहाँ पे जो हमारा आई की वैल्यू है वो अब हो जाएगी 1। सॉरी 1 थी ऑलरेडी, यहाँ पे 1 थी आई थिंक, या आई की वैल्यू 1 थी। हिपीफाई यहाँ पे आ गया है वो, ओके एंड वो 0 हो जाएगी एंड वी नीड टू कंसीडर 0 ऑल्सो। तो वो जो काम करेगा वो रूट नोड के लिए भी करेगा। ओके सो इसको ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आई 0 को कंसीडर करेगा वो, एंड राजेश की वैल्यू अभी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेफ्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी इक्वल टू 2। एंड कंसीडर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू है 1 इज लेस देन 6 एंड ए ऑफ अगर ए ऑफ लेफ्ट यानी कि ए ऑफ 1 ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट दैट इज ए ऑफ 0 है, तो हम लोगों को लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज करनी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ए ऑफ 1 जो है वो 12 है एंड ए ऑफ 0 16 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हमारी जो है लेफ्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट की वैल्यू 2 है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे उसके साथ एंड यहाँ पे ए ऑफ 2 कंसिडर करना है। ए ऑफ 2 9 है एंड ए ऑफ 0 16 है, तो ये यहाँ पे चेंज होगा एंड लार्जेस्ट की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी राइट, दैट इज 2 हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को इफ वाला चलाना है कोड, जिसमें हम लोग लार्जेस्ट एंड आई की कंपैरिजन करेंगे। आई की वैल्यू 0 है, लार्जेस्ट की वैल्यू मेरी हो गई 2। ओके यहाँ पे जो लार्जेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। लार्जेस्ट की वैल्यू आपकी 2 हो गई। उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो टेम्प में यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मैं स्वैप कर देता हूँ। किसके साथ स्वैप होगा? 19 एंड 16 का स्वैप होगा। सो 19 यहाँ पे आ जाएगा, 16 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं कंसिडर कर दूं 19 एंड इसको मैं कंसिडर कर दूं 16। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से हिपीफाई कॉल होगा एंड आई की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी 2। ओके ये ऊपर जाने के बाद हम लोग को आई थिंक इस नेक्स्ट लेक्चर टाइम हो चुका है।
So we will see this, continue this example in a lab session. Okay. So just quickly, I will give you attendance link, fill your detail, and we will continue this example in a next lab session वाला जो है वहाँ पे continue करते हैं. Okay, fill your detail and quickly join the next lecture.